अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ब्लेसिंग्स टू यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है नाउन्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है वो होता है नाउन। आज हम नाउन को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि नाउन होता क्या है, इसका सेंटेंस में यूजेज क्या है, इसकी टाइप्स के बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले नाउन होता क्या है। नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। उर्दू में हम इसम बोलते हैं इसको। सो नाउन क्या होता है, किसी भी जगह, चीज़, शख्स, जानवर का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन बेसिकली सेंटेंस में क्या करता है, ये सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है ताकि इससे क्लियर और सेंटेंस की हमें जो है वो प्रॉपर समझ आ सके। क्योंकि जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो उसकी हमें समझ किस तरह आएगी और वो सेंटेंस किस तरह से बनेगा। ठीक है, वो सेंटेंस ही नहीं होगा जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सो नाउन क्या करता है, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है किसी भी सेंटेंस में। अब हमारे पास हमने बोला कि नाउन किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, या फिर आइडिया भी कोई भी हो सकता है जिसको हम नाउन बोलते हैं। सो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स लिखी हैं। पर्सन कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल टीचर, डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद प्लेसेस हैं, स्कूल, सिटी, पेरिस। लाइक कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स या एनिमल जो भी नाम होगा उनका वो होगा नाउन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ नाउन। सो नाउन्स को हम उनके फंक्शन की बेस पे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनमें हम इसको पढ़ेंगे कि नाउन की कौन कौन सी टाइप्स है, किस किस तरह से नाउन को क्लासिफाई किया गया। सबसे पहली जो टाइप है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसी भी जनरल नाम, प्लेस, थिंग या आइडिया को बोलते हैं और ये कैपिटलाइज नहीं होता। दे आर नॉट कैपिटलाइज अनलेस दे बिगिन अ सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस के शुरू में आएगा तो इसको कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर ये सेंटेंस के मिड में आएगा तो इसको कैपिटल के साथ नहीं लिखा जाएगा। कॉमन नाउन फॉर एग्जांपल है गर्ल। ये एक कॉमन नाउन हो गया। अगर किसी लड़की का नाम यहाँ पे बता दिया जाता है तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन गर्ल, लड़की तो कोई भी हो सकती है, गर्ल तो कोई भी हो सकती है। सो ये एक जनरल नाम है, इसीलिए ये एक कॉमन नाउन है। इसके अलावा सिटी। अब सिटी एक तो नहीं है, सिटी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक करके उन्होंने नहीं बताया कि कौन सी सिटी है, इसीलिए ये एक कॉमन नाउन है। उसके बाद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगा, स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, और इनको हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल लंदन। सो ये यहाँ पे क्या हुआ, एक सिटी का उन्होंने नाम बता दिया, इसीलिए ये एक प्रॉपर नाउन। अगर यहाँ पे सिटी लिखा जाता तो वो एक कॉमन नाउन था, यहाँ पे उन्होंने नाम बता दिया है तो ये एक प्रॉपर नाउन बन गया। और प्रॉपर नाउन्स को कैपिटलाइज किया जाता है, उनको कैपिटल लेटर के साथ शुरू किया जाता है। देन है अमेज़न रिवर, शेक्सपियर। सो यहाँ पे जो अमेज़न रिवर है वो भी अगर सिर्फ रिवर लिखा जाता तो कैपिटलाइज ना करते, लेकिन यहाँ पे अमेज़न रिवर मतलब कि रिवर का नाम बता दिया तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह पर्सन मेक शेक्सपियर, उसको स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पे शेक्सपियर की बात हो रही है, इसीलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। देन है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होते हैं कि जिनको हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि फ़िज़िकल एंटिटीज़, वो किसी भी फ़िज़िकल एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि फ़िज़िकली कोई चीज़ हमारे सामने हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल। अब एप्पल को हम किस तरह से अपनी 5 सेंसेस के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम एप्पल को देख सकते हैं, हम एप्पल को टच भी कर सकते हैं, हम एप्पल को टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको स्मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो जिन एंटिटीज़ को, जिन चीज़ों को हम फिज़िकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी 5 सेंसेस के थ्रू, वो हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन आ जाते हैं। देन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसके कॉन्क्रीट नाउन का ऑपोजिट है कि जिन चीज़ों को हम फिज़िकली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते या अपनी 5 सेंसेस के थ्रू उनको परसीव नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस क्या है कि ये हम इसको जो है अपनी 5 सेंसेस के थ्रू जो है एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। मतलब कि हैप्पीनेस क्या है, हम उसको देखें, टच भी नहीं कर सके। अब हैप्पीनेस है, खुशी है, तो हम उसको
जो है ना टच तो नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये एक टाइप की फीलिंग है, ये टेंजेबल नहीं है, मतलब इसको हम हाथ नहीं लगा सकते। या इसी तरह इंटेलिजेंस होती है, तो इंटेलिजेंस भी हम अपनी जो 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद है काउंटेबल नाउन्स। नाम से पता चल रहा है ऐसे नाउन्स जिनको काउंट किया जा सके, ठीक है, वो हमारे पास काउंटेबल नाउन आ जाते हैं। इनकी सिंगुलर फॉर्म्स भी होती हैं और प्लूरल फॉर्म्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल बुक, बुक्स, कैट, कैट्स। सो बुक्स को भी काउंट किया जा सकता है, कैट्स को भी काउंट किया जा सकता है, एंड आइडियाज़ को भी काउंट किया जा सकता है। देन है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स को मैस नाउन्स भी कहा जाता है, और ये सब्सटेंसेस रेफर्स टू सब्सटेंसेस और कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट एलिमेंट्स एंड कैन नॉट बी काउंटेड। मतलब कि काउंटेबल नाउन्स को काउंट किया जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल वाटर। अब वाटर जो है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्या लाइक कितने वाटर हैं, हम ऐसे तो नहीं बोल सकते, ठीक है। इसके अलावा शुगर है, एयर है, तो हम इन सब चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाती हैं। देन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज अ सिंगल यूनिट। कोई भी कलेक्टिव नाउन ग्रुप होता है, लोगों का कोई भी ग्रुप होता है, एनिमल्स का ग्रुप हो गया, चीज़ों का एक ऐसा ग्रुप हो गया कि जिसको कलेक्टिवली एक ही एंटिटी के तौर पे, एक सिंगल यूनिट के तौर पे देखा जाए, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीम है, तो टीम एक मेंबर से मिलके तो नहीं बनी, टीम में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं। सिमिलरली अगर फैमिली की बात की जा रही है तो फैमिली में मदर है, फादर है, सिबलिंग्स हैं और भी रिलेटिव्स हैं, लेकिन हम इस सब को मिला के फैमिली बोल रहे हैं। सो इस तरह के नाउन्स को कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है। देन है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग 2 or more words to create a single noun. They can be written as one word, hyphenated, or as a separate word. किसी भी दो जो नाउन्स हैं उनको दो या दो से ज़्यादा नाउन्स को कंबाइन करके लिखा जाए और वो एक ही वर्ड बने, इस तरह के नाउन्स को कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टूथपेस्ट। अब टूथ एक अलग वर्ड है और पेस्ट अलग वर्ड है, लेकिन जब इनको इकट्ठा कंबाइन कर दिया ये एक वर्ड बन गया, और ये एक इस तरह का वर्ड बन गया कि जिसका हमें मीनिंग भी समझ आ रहा है कि टूथपेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। सिमिलरली मदर इन लॉ। सो मदर इन लॉ एक सिंगल एंटिटी है, ठीक है, एक पर्सन के बारे में बात की जा रही है, लेकिन इसमें 3 वर्ड्स हैं। सो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिनको एक दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बना दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं कि ये कंपाउंड नाउन्स हैं। देन है फंक्शंस ऑफ नाउन्स इन सेंटेंसेस। नाउन्स का क्या फंक्शन होता है सेंटेंसेस में, या वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं सेंटेंसेस बनाने में। हमने जब नाउन की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने बोला कि ये कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग होता है, तो उसी से रिलेटेड है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउन कभी कभी सब्जेक्ट ऑफ एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी देखा जाता है। फॉर एग्जांपल द कैट स्लीप्स ऑन द सोफ़ा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल से साफ पता चल रहा है कि जो नाउन है उसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। जो कैट है वो एक नाउन है और एक एनिमल है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, तो यहाँ पे कैट को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया और कैट एक नाउन भी है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट नाउन रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। अब नाउन एज अ ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस में बिहेव करता है। ये क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है। जैसे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है। सो जो ऑब्जेक्ट नाउन होगा वो भी एक्शन को रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल आई सॉ द मूवी। और सेकंड एग्जांपल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जो आ जाती है, शी गेव जॉन अ गिफ्ट। तो यहाँ पे नाउन जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है सेंटेंस में। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। अब नाउन्स कैन सर्व एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्स क्या करते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बताते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या है, ही जो है हमारे पास वो एक सब्जेक्ट है और उसको उसका कॉम्प्लीमेंट क्या यूज़ किया जा रहा है, उसको किस चीज़ के साथ उसकी एडिशन की जा रही है, वो है डॉक्टर, मतलब कि वो डॉक्टर है। सो यहाँ पे ही के लिए कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर यूज़ किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। हिम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, प्रेसिडेंट। सो ये हमारे पास हो गया नाउन को कॉम्प्लीमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। देन है अपोजिटिव। अपोजिटिव होता है, एन अपोजिटिव इज़ अ नाउन और नाउन फ्रेज दैट रीनेम्स और प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर नाउन। अपोजिटिव कोई भी ऐसा नाउन होता है या नाउन फ्रेज़ होता है जो कि नाउन के बारे में, किसी दूसरे नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई ब्रदर अ म्यूज़िशियन प्लेज़ द गिटार। अब यहाँ पे जो माई ब्रदर है वो नाउन है। अब यहाँ पे इस तरह भी कह सकते थे कि माई ब्रदर प्लेज़ द गिटार, लेकिन इसको दूसरा वाला जो नाउन है उसको मॉडिफाई करने के लिए या उसको रीनेम करने के लिए या और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आ म्यूज़िशियन यहाँ पे ऐड किया गया। सो ये एक अपोजिटिव जो है नाउन है। देन है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स कैन अपीयर इन सिंगुलर। नाउन्स सिंगुलर फॉर्म्स में भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म्स में भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम प्लूरल फॉर्म्स में उनको किस तरह बनाते हैं, एस या ई एस ऐड करके। जैसे कैट है तो कैट्स, बुक है तो बुक्स, और चाइल्ड है तो चिल्ड्रन। सो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। देन आता है पोजेसिव नाउन्स। पोजेसिव नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ की, किसी भी दो चीज़ों के दरमियान ऑनरशिप या फिर रिलेशनशिप शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंगुलर पोजेसिव देखते हैं, द गर्ल्स हैट, लड़की का जो हैट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे ऑनरशिप शो की जा रही है कि जो हैट है वो लड़की का है। उसके बाद है प्लूरल पोजेसिव, द बॉयज़ गेम, जो गेम है वो लड़के की है। सो ये इसके बारे में ऑनरशिप शो की जा रही है कि वो चीज़ जो है हैट और जो गेम है वो किसकी है। सो ये इस तरह के नाउन्स को हम पोजेसिव नाउन्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन रूल्स फॉर नाउन्स, के नाउन्स को हम किस तरह से कैपिटलाइज कर सकते हैं। अभी हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा है। उसमें हमने ये पढ़ा कि जो कॉमन नाउन है वो कैपिटलाइज नहीं होते अनलेस कि वो सेंटेंस के शुरू में आए। अगर वो सेंटेंस के शुरू में आएंगे तो हम उनको कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन अगर वो मिड में आ रहे हैं तो वो कैपिटलाइज नहीं होंगे। सिमिलरली, ये जब प्रॉपर नाउन्स की बात करते हैं तो हम प्रॉपर नाउन्स को हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू करते हैं। सो ये हो गए कैपिटलाइजेशन रूल्स फॉर नाउन्स के। प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे जबकि कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर के साथ नहीं लिखेंगे। अगर वो सेंटेंस के शुरू में आएगा तो उसके साथ कैपिटल लेटर, वो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होगा। उसके बाद है नाउन मॉडिफायर्स, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। कोई भी ऐसा जो है एडजेक्टिव हो सकता है जो कि नाउन को मॉडिफाई करे या फिर उसको डिस्क्राइब करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, चॉकलेट केक। अब यहाँ पे नाउन क्या है, केक, और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, चॉकलेट, कि ये जो है केक वो चॉकलेट केक है। सो ये हो गए नाउन मॉडिफायर्स। उसके बाद है की डिफरेंसेस बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउंस, के नाउन्स और प्रोनाउंस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। नाउन्स नेम एंटिटीज़, प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स टू अवॉइड रेपिटेशन। प्रोनाउंस किस लिए यूज़ किए जाते हैं, नाउन की जगह पे यूज़ किया जाते हैं कि नाउन बार बार यूज़ ना किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैरी वेंट टू मैरीज हाउस, यू वुड से मैरी वेंट टू हर हाउस। यहाँ पे रेपिटेशन को कम करने के लिए कि दो बार मैरी यूज़ हो रहा है, हम यहाँ पे हर यूज़ कर दिया, उसकी जगह हमने प्रोनाउन यूज़ कर दिया। सो ये डिफरेंस होता है नाउन में और प्रोनाउन में। उसके बाद है कॉमन एरर्स इन नाउन यूजेज। अब नाउन्स को यूज़ करते हुए कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, कौन से एरर्स आते हैं। सबसे पहला है ओवर यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, के एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया जाए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने पढ़ा है कि कोई भी ऐसे जो वर्ड्स हैं हमारे पास जिनको हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं कर सकते,
मतलब कि जो टेंजिबल नहीं होते, इनटेंजिबल होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, उनका ओवर यूज़ करते हैं, ये एक कॉमन एरर है जब हम नाउन्स को यूज़ करते हैं। बी कॉशियस अबाउट ओवरलोडिंग सेंटेंसेस विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस कैन मेक राइटिंग वेग और डिफ़िकल्ट टू फॉलो। नेक्स्ट है काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स। Ensure you are using correct quantifiers with countable and uncountable nouns के हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो करेक्ट क्वांटिफायर्स को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल उनकी काउंटेबल और अनकाउंटेबल की क्वांटिटी बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करने हैं वो करेक्ट हों। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे लिखे हुए हैं मैनी बुक्स और मच वाटर, अब यहाँ पे हम मच बुक्स नहीं कर सकते, बुक्स के साथ मैनी ही आएगा। सो ये भी एक कॉमन एरर आता है जब हम नाउन को यूज़ करते हैं, तो हम क्वांटिफायर्स जो हैं वो गलत लगाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है पोजेसिव फॉर्म्स के जो पोजेसिव फॉर्म्स हैं, हमने पोजेसिव नाउन के बारे में पढ़ा कि वो ऑनरशिप या फिर रिलेशनशिप शो करता है। सो यहाँ पे क्या है कि पोजेसिव फॉर्म, वॉच आउट फॉर द प्लेसमेंट ऑफ एपोस्ट्रोफी इन पोजेसिव फॉर्म्स स्पेशली विद इर्रेगुलर प्लूरल्स और कंपाउंड नाउन्स कि जब भी हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो हमने वहाँ पे ख्याल रखना है कि हम अपने जो पोजेसिव फॉर्म के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं वो करेक्ट पोजीशन पे है या नहीं है। Nouns are the building blocks of language, serving as the primary means to identify people, places, things, or ideas. By understanding the different types and functions of noun, you can use them more effectively in your writing and communication. सो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, नाउन्स के बारे में पढ़ा कि नाउन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज के सेंटेंस बनाने के लिए जब भी हमने कोई सेंटेंस बनाना तो वहाँ पे नाउन का होना बहुत ज़रूरी है। नाउन क्या क्या होता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस, एनिमल, पर्सन और थिंग। ठीक है, तो सेंटेंस बनाने के लिए नाउन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने एक एक करके नाउन की टाइप्स को डिस्कस किया, उनका यूजेज डिस्कस किया कि वो किस किस तरह से यूज़ होते हैं। हमने नाउन और प्रोनाउन का डिफरेंस देखा एंड लास्ट में हमने एरर्स को देखा कि जब भी हम नाउन को यूज़ करते हैं तो कौन कौन से कॉमन एरर्स जो हैं हमारे पास आते हैं या कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेक्चर देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।